तो आपको ये डर क्यों लग रहा है कि जब सीरीज शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो शायद रोहित शर्मा 11 में ही ना हो? ये कैसी बात करी है आपने? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन बहुत सारे चैंपियंस ट्रॉफी विनर, लास्ट मैच जो खेला ओडीआई का, प्लेयर ऑफ द मैच चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, आपको लगता है कि वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है? नहीं, देखो आज वाकई में हुआ क्या, और जो मैं सोशल मीडिया भी खंगाल रहा था तो ये चीज चल रही है, और जैसे आपने 2-3 ट्वीट भी देखे जिस तरीके से जायसवाल, और अभी जायसवाल नॉट आउट है, कल डबल 100 हो जाए, कल 200 हो जाए, कोई भरोसा नहीं, ठीक है, वो मार सकता है, बट उससे वनडे का क्या लेना देना? उससे वनडे का लेना देना अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो जायसवाल की फॉर्म है और जो लगातार आवाज उठ रही है कि भाई जायसवाल 3 फॉर्मेट प्लेयर है, गिल 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं है, और कोई 3 फॉर्मेट, तो आपको रोहित शर्मा को रिटायर कर देना। देखिए, अगर आपने यही करना था कि जायसवाल को मौका देना था, तो आप रोहित शर्मा को बोलते कि भैया फैंस इनसिक्योर हो रहे हैं भाई, कि ऐसा ना हो ऑस्ट्रेलिया में आप रोहित को मैच, ये गलत बात है कि एक लड़के ने अगर रन मार दिए तो आपका मोहल्ला हिल जाए कि यार रोहित ड्रॉप क्यों ना हो जाए। यार ये बड़ी छोटी बात है करने की, वो चाहे 200 मार ले चाहे वो 300 मार ले, उससे ये फर्क नहीं पड़ता। कायदे की बात यह है कि जायसवाल की इतनी यंग एज में अचीवमेंट अपनी तरफ है, बट यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम इन माय बुक। उसको किसी भी बात की इनसिक्योरिटी, किसी की बात का डर नहीं होना चाहिए। इट इज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, इट इज अ नो ब्रेनर। इट डज नॉट मैटर कि जायसवाल यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम को कितने रन मार दे दिल्ली की पिच के ऊपर। इट डजंट मैटर कि वो इंग्लैंड में कितने रन मार के आया है, या फिर इवन वो डोमेस्टिक वगैरह में क्या उसने करा है। व्हाट रियली मैटर्स इज कि अगर रोहित खेलने को तैयार हैं तो फर्स्ट चॉइस शुड बी रोहित शर्मा राइट नाउ, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। जब तक उनका फॉर्म आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई कारण हो कि उनको ड्रॉप करें, तब तक आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर आपने उनको ऑटोमेटिक चॉइस पहली 11 में नहीं रखना था तो आप उनको बोलते हैं कि आप अब रिटायर कर जाएं, बिकॉज अब हम जायसवाल को खिलाना चाहते हैं। अगर आपने उनको स्क्वाड में रखा और जायसवाल को भी स्क्वाड में रखा है, तो जायसवाल इज द बैकअप ओपनर, योर मेन ओपनर इज रोहित शर्मा, राइट? दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। और अगर ऐसा नहीं होता तो छितरौल होनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं होती, वो सिलेक्शन टीम की सिलेक्शन जो टीम कर रही है गौतम गंभीर की और शुभमन गिल की, उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आपने किस बेसिस पे, फिर पब्लिक को स्ट्रीट्स पे आना पड़ेगा कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पेशली गिल ने भी बोल दिया था कि मैंने 1-2 बार अर्शदीप के लिए बोला है, बिकॉज मेरे को पूरा पक्का यकीन था कि अर्शदीप खेलेंगे। शायद वो दुबई की जो कंडीशंस हैं उसके चलते उनको मौका नहीं मिला, हालांकि मुझे फिर भी लगता है उनको मिलना चाहिए। जो जिस टाइप के बॉलर हैं उनको लगातार खिलाना चाहिए। बट इस केस में ही इज नॉट अर्शदीप, ही इज अ 2-time ICC ट्रॉफी विनर, कैप्टन। ही इज प्लेयर ऑफ द मैच इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। 2023 में देख लो ओडीआई वर्ल्ड कप में कितने रन मारे हैं, 2019 में देख लो ओडीआई वर्ल्ड कप में कितने मारे हैं, मैक्सिमम सेंचुरीज इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स। ऐसे प्लेयर को अगर आप सीधा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद सीधा ड्रॉप ही कर देते हैं और बोलते हैं जायसवाल हमारी फर्स्ट चॉइस है, ये एज अ बैकअप ओपनर नहीं खेल सकते भाई। नहीं, ये तो फिर रिटायरमेंट, अगर ऐसा हो गया, अगर आपने इनको ये क्लैरिटी नहीं दी है, अगर आप वहां पे लास्ट मोमेंट पे करें कि जायसवाल खेल जाए, तो फिर आप लेके ही क्यों जा रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन जैसा लोगों का पर्सपेक्टिव है गौतम गंभीर को लेके कि ये कुछ भी कर सकते हैं इन सीनियर प्लेयर्स के साथ, ऐसा कुछ, हालांकि मैं भी इससे एग्री नहीं करता हूं। अगर वो जा रहे हैं तो व्हिच मींस अगर देखिए गौतम गंभीर भी अगर ऐसा करते तो ब्लंडर है। गौतम गंभीर को नहीं करना चाहिए, शुभमन गिल को नहीं करना चाहिए। बड़ी बेवकूफी की बात है कि आप रोहित शर्मा को लेके जा रहे हैं और एज अ बैकअप ओपनर आपने बेंच पे बिठा रखा है। ये नहीं हो सकता। सिंपल बात यही है कि रोहित शर्मा अगर उधर हैं तो इट इज डिसाइडेड कि वो ओपन करेंगे, पहला नाम उन्हीं का लिखा जाएगा, और कोई इसमें डिबेट ही नहीं है। इसमें डिबेट हो सकती है कि वो कप्तान रह सकते थे, नहीं रह सकते थे, उसमें भी शुभमन गिल जीतता डिबेट। बट चलो एक को उसमें बहस हो सकती है कि शुभमन गिल को क्यों बना दिया, रोहित को रखते, ये वो। इसमें तो कोई बहस ही नहीं हो सकती कि रोहित शर्मा स्क्वाड में है और वो ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। वो ही ओपन करेंगे भाई, वो ही ओपन करेंगे जब तक कि कैटास्ट्रोफी ना हो जाए कि भैया बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए। जायसवाल को मौका तब मिल सकता है अगर आप 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं और सीरीज खत्म हो चुकी है, डेड रबर मैच है, तीसरे में आपने जायसवाल को खिला दिया कि चलो जी डेब्यू कर लो। अदरवाइज कोई चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे भी यही लगता है कि यार आप तो बड़े भयभीत थे। नहीं, मैं भयभीत नहीं हूं। आप अभी भी कन्विंस नहीं लग रहे ना। मुझे लग रहा है कि आपके मन में ये है कि रोहित के साथ गेम होगा वहां पे। नहीं, मैं इस बात से तो कन्विंस्ड हूं कि पहले मैच में वो खेल रहे हैं रोहित, लेकिन कोई गेम नहीं होगी, इस बात से मैं थोड़ा अभी सहमत नहीं हूं कि कुछ भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं यार, अगर देखो 2 मैच में अगर मान के चलते हैं, अभी प्रोबेबिलिटी किसकी है? देखो वो रन बना भी सकते हैं, वो रन हो सकता है ना भी आए। एक मैच में रन ना आए ड्रॉप कर देंगे, कैसी बात है ये?
देखो यार यहाँ पे ये हो गंभीर सकता है साहब के एक पास या दो मैच में, दो मैच मान लो चलो 2 मैच में रन नहीं आए, तीसरे मैच में मैं हो तो ये सकता है कह रहा drop हूँ, कर अगर दे। आप इस सीरीज में लेके गए हैं, या तो आपने उनको बता दिया ये आपकी आखिरी सीरीज है, अगर वो खेल रहे हैं और रन मार रहे हैं तो उनको कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकता, चाहे वो गौतम गंभीर हो चाहे बीसीसीआई हो, नोबडी कैन ड्रॉप हिम अनटिल एंड अनलेस वो खुद नहीं खेलना चाहते। अगर देखो आप, अगर वो रिटायरमेंट एक ही सीरीज, अगर ये बोल दिया होता उनको कि भाई ये आपकी आखिरी सीरीज है, तो आई थिंक इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते रोहित शर्मा। इतनी अगर आखिरी सीरीज होती, फेयरवेल सीरीज होती, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते? आप जाते वहां पर आराम से खेलते। और ये शिवाजी पार्क वगैरह में जाने का मतलब तो ये है कि मैं 2027 तक खेलना चाहता हूँ, उनको शायद ये, या फिर कोई डर है? डर तो डेफिनेटली है यार। आपका सिलेक्टर बोलता है कुछ और, आपका कप्तान बोलता है कुछ और कि मुझे रोहित और विराट दोनों चाहिए 27 वर्ल्ड कप तक, इतना एक्सपीरियंस है। सिलेक्टर कुछ और बोल रहे हैं, कोच की बॉडी लैंग्वेज पता ही नहीं है किसी को कि क्या है, क्या छटपटा तो रहे हैं रोहित तो ये रोहित ऑब्वियसली जो भी सीनियर प्लेयर है, बात रोहित और विराट के अराउंड ही है। विराट लंदन में तो पता नहीं है क्या एक्टिविटीज चल रही है उनकी, वहां पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। विराट के अराउंड तो कुछ नहीं सामने आ रहा। रोहित तो पूरी कोशिश में है कि मैं ये बात तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वेट वजन उन्होंने कम किया, इससे तो ये साबित होता ही है कि वो तो सिलेक्टर्स को बता रहे हैं, सिलेक्टर्स और मेनली गौतम गंभीर को, कि लुक एट मी, मैंने अभी भी मुझ में नहीं, अब क्या बताना है, अब तो सिलेक्शन हो गई है ना, सिलेक्शन हो गई 27 वर्ल्ड कप के लिए। 27 वर्ल्ड कप के लिए जो दिखाना है बताना है वो ऑस्ट्रेलिया में बताना ना, वो ऑस्ट्रेलिया में पता प्रैक्टिस में थोड़ी बताओगे। प्रैक्टिस में ऑब्वियसली नहीं, प्रैक्टिस में क्या बताओगे? प्रैक्टिस में ऑब्वियसली जो आपने अगर लेकिन जब तक तो देखिए कोशिश तो करनी है ना, खाली थोड़ी बैठे रहना है। 2000 खाली नहीं वजन कम किया है, खाली बैठोगे वजन बढ़ जाएगा फिर से। नहीं, खाली तो कोई नहीं बैठ रहा कि घर में बैठ के खाने खा लो बर्गर मंगा के। बात ये हो रही है कि उसमें ये भी मतलब नहीं ना कि शिवाजी पार्क पहुंच जाओ। अब शिवाजी पार्क पहुंचने के पीछे मेरे को तो समझ नहीं आ रही कि क्या खेल क्या है। क्यों लग रहा है कि क्यों शिवाजी खेल तो कुछ ना कुछ, देखिए कुछ ना कुछ तो खेल है, कुछ ना कुछ भय है, तभी जाके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं थी। रिस्क है यार बहुत बड़ा, प्लेयर भी परेशान होता है, उनको देखेंगे आप तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि ज्यादातर विजुअल्स में परेशान ही थे बाद में। बहुत भीड़ थी यार, बहुत भीड़ थी, और उनको भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था।